नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे एनपीएस की राशि जीपीएफ में होगी ट्रांसफर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एनपीएस की जो राशि है वो जीपीएफ में ट्रांसफर होगी, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को ऐसा फैसला दिया है। पूरी जानकारी के लिए आप ये पूरी वीडियो देखें। हाई कोर्ट का 19 फरवरी 2026 का बहुत ही छोटा सा फैसला है। उस फैसले की कॉपी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस फैसले से पहले हम आपको हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखाएंगे इस मामले में, ताकि आपको पूरा मामला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम हाई कोर्ट के सबसे पहले वाले इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 33-137 ऑफ 2025, यानी कि 2025 में केस फाइल किया गया है। राजेश कुमार के नाम से ये केस है। इसमें याचिकाकर्ता अकेला ही है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार के जो मेमोरेंडम था 8/5/2023 ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उसके अनुसार पेटिशनर ने अपना आवेदन किया था 18/7/2023 को, जिसको एज ए एनेक्सर P4 यहाँ पर लगाया है, जो कि जो लास्ट डेट थी 31/8/2023 उससे पहले था। लेकिन इनके आवेदन को प्रोसेस नहीं किया गया और इनकी एनपीएस की जो राशि थी वो अभी तक जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुई है। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से समय मांगा सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, इसलिए हाई कोर्ट ने इसकी अगली डेट लगा दी थी 1 दिसंबर 2025। नीचे ये इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 10 नवंबर 2025। हाई कोर्ट ने इस केस में नोटिस देकर अगली तारीख लगाई थी 1 दिसंबर 2025। 1 दिसंबर 2025 को भी जवाब फाइल नहीं किया गया और सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से एक बार फिर से टाइम मांग लिया और हाई कोर्ट ने फिर से अगली तारीख दे दी 8 जनवरी 2026। 8 जनवरी 2026 को भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से जवाब दाखिल हाई कोर्ट में नहीं किया गया और सरकारी वकील ने एक बार फिर हाई कोर्ट से समय मांग लिया और हाई कोर्ट ने एक बार फिर से समय देते हुए अगली तारीख लगा दी 22 जनवरी 2026। अब आपको 22 जनवरी 2026 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 33-137 ऑफ 2025। इसमें सरकारी वकील ने तीसरी बार फिर से हाई कोर्ट से टाइम मांग लिया, ये कहते हुए कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो उनको बेनिफिट मिलना है उसको रिलीज करने के लिए जो डीडीओ है उसको मैन्युअली डाटा इकट्ठा करना है एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का, जो कि 14/8/2006 से लेके 30/6/2024 तक का है और ये डाटा अलग अलग स्कूल से कलेक्शन करना है। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने 20/12/2023 के एक लेटर का हवाला देते हुए कहा कि इनके पास पहले से ही बहुत टाइम था और 20/12/2023 का जो लेटर है यहाँ पर एज एन एक्सर P5 लगाया है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता का आवेदन पुरानी पेंशन के लिए दिसंबर 2023 में ही स्वीकार कर लिया गया था और तब से लेकर अब तक इनके पास काफी समय था ये सारा डाटा कलेक्शन करने के लिए और एनपीएस का पैसा जीपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये जानबूझकर देरी कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं डाटा मैनुअल कलेक्शन करने का और ये तीसरी बार इन्होंने अगली डेट मांगी है। हाई कोर्ट ने तीसरी बार भी डेट तो दे दी, लेकिन साथ में शर्त लगा दी। ये कहा कि न्याय को देखते हुए अगली तारीख लगाई जाती है 5 फरवरी 2026, ताकि जो याचिका करता है उसका ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट देने के लिए जो प्रोसेस है वो पूरा किया जा सके और कंडीशन लगा दी 25,000 रुपए के जुर्माने की। और वो जुर्माना किसको देना है? रिस्पोंडेंट नंबर 3। रिस्पोंडेंट नंबर 3 कौन है? डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा। और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 22 जनवरी 2026। हाई कोर्ट के सख्त रवैये के बाद भी जो याचिका करता है उनका एनपीएस का पैसा जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ और 5 फरवरी को क्या हुआ, अब आपको 5 फरवरी के ऑर्डर दिखा देते हैं। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 33-137 ऑफ 2025। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि जो याचिका करता है उनका एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है वो 10 दिन के अंदर जीपीएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पिछले जो ऑर्डर थे उसमें जो 25,000 जुर्माने की शर्त लगाई थी वो 25,000 रुपये जुर्माना भी याचिकाकर्ता को दे दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने अगली डेट लगा दी 19 फरवरी 2026 और साथ में सख्त निर्देश दे दिए कि अगली तारीख तक अगर ये काम नहीं हुआ तो रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, उसको खुद रिकॉर्ड के साथ हाई कोर्ट में पेश होना है। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 5 फरवरी 2026। अब आपको इस केस का फाइनल फैसला दिखा देते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा फैसला है। 19 फरवरी 2026 का फैसला है, ये फैसला देख लीजिए। टॉप में देखिए केस का नंबर सीलूपी नंबर 33-137 ऑफ 2025, यानी कि 2025 में केस फाइल किया गया था। इस केस का फैसला आया था 19 फरवरी 2026 को। राजेश कुमार के नाम से ये केस फाइल किया गया था। अकेला ही इसमें याचिका करता है।
इस केस के इंटरिम ऑर्डर आपको दिखा दिए हैं, उनमें भी यही लिखा था जो इस पैरे में लिखा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसका पैसा जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ में ट्रांसफर होना था और उनके जो बेनिफिट्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के ओपीएस के वो उनको मिलने हैं हरियाणा सरकार के मेमोरेंडम 8/5/2023 के अनुसार, जिसको यहाँ पर एज एनेक्सर P2 लगाया हुआ है। सरकारी वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के जो पिछले इंटरिम ऑर्डर थे 22 जनवरी 2026 के, उसकी अनुपालना में याचिकाकर्ता के खाते में एक चेक के द्वारा 18 फरवरी 2026 को जुर्माने की राशि जमा करवा दी है और जो इनका एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का पैसा है उसको जीपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड NSDL को ट्रांसफर करने के लिए लिख दिया है ताकि इनका पैसा जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। याचिकाकर्ता के एनपीएस खाते में जो पैसा जमा हुआ था वो याचिकाकर्ता का खुद का था और कुछ हिस्सा सरकार का था। उन दोनों को अलग अलग करके याचिकाकर्ता का जो पैसा है उसको जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना है और उसके लिए NSDL को लिख दिया गया है। अब NSDL याचिकाकर्ता के एनपीएस के शेयर को जीपीएफ में ट्रांसफर करेगा और उस प्रोसेस में कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय भी लग सकता है। जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो याचिकाकर्ता है उनको ये प्रोसेस पूरा होने के बाद याचिकाकर्ता का जो बेनिफिट है ओपीएस के लिए वो 4 वीक के अंदर उनको रिलीज कर दिया जाएगा यानी कि दे दिया जाएगा। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में जो बताया उस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इस तरह से इस केस का निपटारा कर दिया है और ये नीचे फैसले की डेट देखेंगे 19/2/2026। अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि याचिकाकर्ता ने 2023 में हरियाणा सरकार ने जो एक मेमोरेंडम दिया था उसके अनुसार आवेदन किया था एनपीएस से ओपीएस के लिए। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया था, उनको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया था, लेकिन उनका जो एनपीएस का पैसा था उसको जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं किया था। उसी मुद्दे को लेकर ये याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार जो याचिकाकर्ता है उसका जो शेयर एनपीएस में था उस शेयर को NSDL अब जीपीएफ में ट्रांसफर करेगी और जीपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए उस प्रोसेस में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। जैसे ही NSDL ये प्रोसेस पूरा कर देगी यानी याचिकाकर्ता का जो शेयर है एनपीएस में उसको जीपीएफ में ट्रांसफर कर देगी, उसके बाद याचिकाकर्ता के जितने भी बेनिफिट हैं ओपीएस के लिए यानी कि पुरानी पेंशन के लिए वो 4 वीक के अंदर उनको दे दिए जाएंगे। ये ऐसा फैसले में लिखा गया है। आप सबको मालूम है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन कर्मचारियों का एक मुख्य मुद्दा है जिसके लिए कर्मचारी आंदोलित भी हैं। हाई कोर्ट में भी कई केस हैं जिसमें से एक मुख्य केस है सीलूपी नंबर 395/2025। उसमें भी जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। उसके साथ अभी कम से कम 50 से 60 केस और शायद अटैच हो चुके हैं जिसकी अगली तारीख 1 अप्रैल लगी हुई है। वो मुद्दा इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन उसमें भी शिक्षा विभाग ने जीपीएफ अकाउंट खुला दिए हैं, जिससे उम्मीद बढ़ी है कि जिन्होंने केस फाइल किए हैं उनके भी जीपीएफ अकाउंट खुलेंगे और फिर उनका भी एनपीएस का पैसा जीपीएफ में ट्रांसफर होगा, ऐसी उम्मीद है जैसा इस केस में हुआ है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।